परमेश्वर का नियम.org। ईश्वर की व्यवस्था। परिचय। अनंत जीवन उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो ये दावा करते हैं कि वे यीशु का अनुसरण करते हैं, जबकि जानबूझकर उन व्यवस्थाओं का पालन करने से इनकार करते हैं जिन्हें उनके पिता ने आज्ञा दी थी। जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था को आंशिक रूप से ठुकराता है, वो परमेश्वर के अधिकार को पूरी तरह ठुकराता है। सप्त, खतना, निषिद्ध मांस, चिटचिट का उपयोग, दाढ़ी और हर दूसरी आज्ञा को उसी गंभीरता के साथ ग्रहण किया जाना चाहिए जिसकी वे अधिकारी हैं, हर उस आत्मा द्वारा जो सचमुच उद्धार चाहती है। 2. झूठी धारणाएं। मसीही अगुओं द्वारा उन तर्कों का उपयोग जिनसे वे परमेश्वर की उस व्यवस्था की आज्ञाकारिता को ठुकराते हैं जो हमें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दी गई 2 झूठी धारणाओं पर आधारित है। झूठी धारणा 1, अन्य जातियों के लिए एक अलग मार्ग। पहली ये है कि पुराना नियम यहूदियों के लाभ के लिए था, जबकि नया नियम अन्य जातियों के लिए उद्धार का एक अलग मार्ग लेकर आया। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि किसी कारण से अन्य जाति उन आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ है जिनका पालन सदियों से किया जाता रहा था। स्वयं यीशु, उनके माता-पिता, संबंधियों, प्रेरितों और चेलों द्वारा भी। मानो अन्य जातियों को एक आसान मार्ग चाहिए था, ऐसा मार्ग जिसमें अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की सनातन व्यवस्था का पालन करना अब आवश्यक न रहे। यह झूठा विश्वास इस तथ्य की अनदेखी करता है कि चारों सुसमाचारों में कहीं भी यीशु ने यह नहीं कहा कि वे अन्य जातियों के लिए कोई नया धर्म आरंभ कर रहे थे। यदि इतनी गंभीर बात सच होती तो मसीह इसके बारे में कोई संदेह न छोड़ते। वे इसे स्पष्ट भाषा में और बहुत सी जगहों पर सिखाते ताकि हर कोई समझ सके। इसके अतिरिक्त पुराने नियम के भविष्यवाणी संबंधी अंशों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मसीह अन्य जातियों के लिए उद्धार का एक नया मार्ग बनाने आएगा, जिसमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना अब आवश्यक नहीं रहेगा। जब भी भविष्यद्वक्ता अन्य जातियों के विषय में बोलते हैं, वे एक बात स्पष्ट करते हैं: परमेश्वर अन्य जातियों से अपनी व्यवस्थाओं का पालन उसी प्रकार चाहता था जैसे वह यहूदियों से चाहता था, न अधिक न कम। देशी और तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी के लिए एक ही व्यवस्था होगी। निर्गमन 12:49। सभा के लिए एक ही विधि होगी जो तुम पर भी और तुम्हारे बीच रहने वाले अन्य जाति पर भी लागू होगी। यह सदा की विधि है। गिनती 15:15। और जो परदेशी यहोवा से मिल जाए उसकी सेवा करे और इस प्रकार उसका दास बन जाए, और जो मेरी वाचा को दृढ़ता से पकड़े रहे, उनको भी मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा। यशाया 56:12-17। जिल्ला पवित्र पर्वत। गिनती 15:15-12। गिनती 15:15-12। गिनती 15:15-12। आज जो उद्धार की योजना है, वही योजना संसार के आरंभ से रही है। पापी, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, अपने पापों से मन फिराता है और यह सिद्ध करता है कि उसका पश्चाताप सच्चा है, इस प्रकार कि वह अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करता है। प्रभु उसका हृदय और उसका बदला हुआ आचरण देखते हैं और तभी उसे मेमने के लहू से धोए जाने के लिए भेजते हैं। यही उद्धार की वह योजना है जो अर्थपूर्ण है, क्योंकि यह सत्य है: कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न लाए, और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। झूठी धारणा 2, मसीहियों को उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था छोड़ दी। दूसरी झूठी धारणा यह है कि जब यीशु अपने पिता के पास लौट गए, तब पहली कलीसियाओं ने परमेश्वर की बहुत सी व्यवस्थाओं का पालन करना छोड़ दिया, और हमें भी उनके उदाहरण का अनुसरण करके ऐसा ही करना चाहिए।
विचार ये है कि यीशु के बाद कुछ लोग आए और उन्होंने कलीसियाओं को सिखाया कि बहुत सी आज्ञाएं जिनका यीशु और उनके चेले विश्वास योग्यता से पालन करते थे, जैसे खतना, सब्त, निषिद्ध मांस और अन्य बातें, अब मसीह के नए अनुयायियों द्वारा सुरक्षित रूप से अनदेखी की जा सकती है। किंतु वास्तविकता ये है कि यीशु ने हमें कभी नहीं बताया कि उनके बाद कुछ लोग उद्धार के बारे में कोई नई शिक्षा लेकर आएंगे जिन्हें हमें सुनना और उनका अनुसरण करना चाहिए। पुराने नियम या चारों सुसमाचारों में ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है कि परमेश्वर मसीह के बाद किसी को अपने लोगों के लिए नई शिक्षाएं लेकर भेजेगा। उद्धार कैसे पाया जाए, इसके बारे में जो कुछ हमें जानना आवश्यक है, वह सब मसीह ने सिखा दिया। यीशु के वचन पर्याप्त है। परमेश्वर ने हमें कभी मनुष्यों के विद्रोह की नकल करने की आज्ञा नहीं दी। कहीं भी हमें यह नहीं बताया गया कि हम उनका अनुसरण करें जो अवज्ञाकारिता में भटक गए, चाहे वे मसीह के समय के निकट रहे हों और अधिकार का दावा करते हों। प्रेरित और चेले जिन्होंने स्वयं यीशु के होंठों से सीखा, उन आज्ञाओं के प्रति विश्वासयोग्य रहे जिन्हें परमेश्वर पहले ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट कर चुके थे। यदि बाद में अन्य लोग उस मार्ग से हट गए, तो हमारा काम उनके हट जाने का अनुसरण करना नहीं, बल्कि गुरु का और उस आज्ञाकारिता का अनुसरण करना है जिसका उन्होंने स्वयं पालन किया। आपको इस साइट पर क्या मिलेगा? इस साइट के लेखों में हम उन आज्ञाओं की विस्तार से जांच करेंगे जिन्हें अधिकांश कलीसियाएं अनदेखा करती हैं, हल्का बनाती हैं या इस प्रकार समझाती हैं कि उनका बल समाप्त हो जाए। आप देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था कोई असंभव बोझ नहीं है जैसा बहुतों को सिखाया गया है, बल्कि एक स्पष्ट और धर्मी मार्ग है। परमेश्वर ने आत्मा को फंसाने के लिए सैकड़ों उलझाऊ मांगे नहीं दी। उनकी आज्ञाएं थोड़ी है, सामर्थी है, बुद्धिमान है और उन लोगों की पहुंच के भीतर है जो सचमुच उनका भय मानते हैं और अनंत जीवन चाहते हैं। समस्या कभी यह नहीं रही कि परमेश्वर ने बहुत अधिक मांग लिया, बल्कि यह रही कि मनुष्य आज्ञाकारिता से अधिक सुविधा से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्थाओं की अवज्ञा जीवन के हर भाग में अराजकता लाती है। मन, घर, संबंध, धन और यहाँ तक कि शरीर में भी। परंतु जो लोग परमेश्वर की सामर्थी व्यवस्था के अधीन होते हैं, उन्हें ठीक वही अपेक्षा करनी चाहिए जो उन्होंने आज्ञाकारी लोगों से प्रतिज्ञा की है। आशीषें, छुटकारा, सुरक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी कृपा। भजन संहिता 1:2-3। उनकी आज्ञाएं व्यवस्था, स्थिरता और उनके सामने शुद्ध विवेक की गहरी शांति लाती है। सबसे बढ़कर वे यह निश्चितता लाती है कि मनुष्य उद्धार के मार्ग पर चल रहा है। जो लोग जानबूझकर परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं, उन्हें इन अच्छी बातों में से किसी की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रभु अपनी उत्तम बातों को उन पर नहीं उड़ेलते जो उनके अधिकार को अस्वीकार करते हैं। यह और परमेश्वर की व्यवस्था पर बहुत से अन्य अध्ययन इस साइट पर पाए जा सकते हैं। परमेश्वर का नियम.org